नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के टॉप ऐसे सैनिक स्कूल के बारे में जहां पे नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा है, ताकि जब भी आप अपने बच्चे को तैयारी करवाएं तो आपको कभी भी दिक्कत ना आए। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम मिल करके पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की हम लोग मदद कर पाए। सही है? तो टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरें, तैयारी करें, है ना। क्योंकि सैनिक स्कूल में आपको डायरेक्ट मौका मिलता है ऑफिसर बनने का, आपको डायरेक्ट मौका मिलता है लेफ्टिनेंट बनने का, है ना। तो ये एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आज टॉप 10 सैनिक स्कूल के बारे में बात करेंगे जहां पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है ना। इन टर्म्स ऑफ सीट्स बात कर रहे हैं। 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो कोशिश करो अपना टाइम से फॉर्म भरवा लो ताकि डिले ना हो। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है फॉर्म्स वगैरह के बारे में। तो कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। और सबसे पहले नंबर पे हमारी इस हॉट लिस्ट में आता है, मैं अलग अलग बताऊंगा। 6th क्लास के लिए अलग सैनिक स्कूल है, 9th क्लास के लिए अलग है। सबसे पहले नंबर पे 6th क्लास के लिए आता है झारखंड में सैनिक स्कूल तिलैया, जहां पे टोटल 146 सीट्स है। यानी सोचिए, अगर कोई जो बच्चे झारखंड के हैं उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा है। तो अगर कोई बच्चा झारखंड से बिलोंग करता है, वो यहाँ पे फॉर्म भरता है, अप्लाई करता है, तो यहाँ पे सोचो झारखंड के बच्चों को 146 सीट मिल रही है। ऐसी अगर हम लोग 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, जहां पे 9th क्लास के लिए सबसे ज्यादा सीट्स कहां पे हैं? आंध्र प्रदेश में। कौन सा सैनिक स्कूल है? सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, जहां पे करीब करीब 9th क्लास के लिए 30 सीट्स हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि मुझे आपको बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि 9th क्लास में 17 ऐसे सैनिक स्कूल है जहां पे 9th क्लास के लिए सीट्स है ही नहीं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको डायरेक्ट ऑफिसर बना सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब कहने का ये कि एक आसान रास्ता है जहां से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, खर्चा भी कम आता है, सरकारी सिस्टम है, ठीक है जी। और आप नवंबर और दिसंबर में 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल कालीगिरी, जहां पे 6th क्लास के बच्चों को मिलता है 105 सीट, है ना। तो हमारी टॉप लिस्ट में दूसरे नंबर पे कौन सा सैनिक स्कूल है? सैनिक स्कूल कालीगिरी, जो कि आंध्र प्रदेश में, और यहां पे टोटल 105 सीट्स हैं। तो मान लीजिए अगर आपके स्टेट्स में बहुत ज्यादा कम सीट्स हैं तो आप इन स्कूलों में अप्लाई कर सकते हो। साउथ में पढ़ाई भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपका डिसीजन है। अगर सैनिक स्कूल आपके घर के आसपास रहता है तो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट रहता है, बच्चों से आना जाना मिलने में दिक्कत नहीं आती। कल को बच्चा बीमार होता है, कोई दिक्कत आती है, बच्चे का मन नहीं लग रहा है, तो आप जा सकते हैं, इजीली मिल सकते हैं। ये डिसीजन आपको लेना है, मेरा काम है आपको समझाना। 9th क्लास की अगर बात करें तो सेकेंड नंबर पे आता है सैनिक स्कूल पुलुंगवा, जो कि आपका नागालैंड में। यहाँ पे टोटल 26 सीट है ना। तो बहुत ही कम ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहां पे 9th क्लास में सीट है, जिसमें दूसरे नंबर पे आता है नागालैंड में सैनिक स्कूल पुलुंगवा, जहां पे 26 सीट्स आपको मिल रही है। रामकृष्ण पांडे जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में और सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है? देखिए, हमारा स्कूल जो सैनिक स्कूल है वो डायरेक्ट आपको एनडीए की तैयारी करवाता है, ठीक है। और हमारा जो स्कूल है वो आपको सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करता है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की तैयारी का तरीका सेम है, मॉडल सेम है, सिस्टम सेम है। सैनिक स्कूल में एनसीसी कराई जाती है, हमारे स्कूल में भी हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ठीक है। और आपको डायरेक्ट यूपीएससी के पैटर्न पे तैयारी करवाई जाती है। मेनली यही है कि अगर आप लोग अंबाला आएंगे, विजिट करेंगे, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यही है कि हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं, सही है। जो आपका एक ट्रस्ट है, जो आपका विश्वास है, एक बना रहता है। शैलेंद्र सिंह जी का मैसेज है, बिल्कुल जी, जो न्यू एडमिशन होता है, अभी हमारा नवंबर और दिसंबर में 2 महीने का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है।
तो आप 5 नवंबर से लेकर के 9 जनवरी 2022 तक प्रॉपर 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा सैनिक स्कूल के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए। तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों आपके एग्जाम कवर हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल संबलपुर, जो कि उड़ीसा में है, और यहाँ पे 6th क्लास में आपको टोटल 100 सीट्स मिलेंगी। ठीक है जी। 9th क्लास की बात करें तो सैनिक स्कूल बीजापुर है, जो कि कर्नाटक में है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको 9th क्लास के बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 15 सीट्स मिलेंगी। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे सैनिक स्कूल संबलपुर आता है, उड़ीसा वाला, और 9th क्लास के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक वाला, जहां पे टोटल 15 सीट्स है। ठीक है। थर्ड नंबर पे और भी कुछ स्कूल आते हैं, जैसे राजस्थान में सैनिक स्कूल झुंझुनू, जहां पे 100 सीट्स है। ठीक है। राजस्थान में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, जहां पे 100 सीट्स है। ऐसे ही हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ में जो सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, यहाँ पे भी 100 सीट्स है। और अगर 9th क्लास की बात करें तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जो कि उत्तराखंड में, यहाँ पे 22 सीट्स है। तो अगर मान लीजिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में सीट्स नहीं है। अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, जम्मू में सीट्स नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? उत्तराखंड में अप्लाई करेगा। अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, अब हिमाचल में सीट नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? उत्तराखंड में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अप्लाई करेगा। आगे चलते हैं। आदित्य जी का मैसेज, सर यूपी सैनिक स्कूल क्लास 9th में कितनी सीट्स हैं? 15 से 20 सीटें होती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। सर हमारे राजस्थान में कितनी सीट्स हैं? राजस्थान में भी 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है, जबकि 6th क्लास में 100 सीट्स हैं। तो राजस्थान जो है सैनिक स्कूल झुंझुनू और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ दोनों ही इंडिया के टॉप ऐसे सैनिक स्कूल में आता है जहां पे नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा होती हैं। तो राजस्थान वालों के हाथ में लड्डू है। शैलेंद्र जी का मैसेज, सर आपके यहाँ पे हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए कोई टेस्ट होता है? बिल्कुल होता है जी। जो बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे होते हैं तो उनको हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, और अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को मैं आपको बता दूं स्कॉलरशिप मिलता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से समझिए, स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके स्कॉलरशिप का पूरा सिस्टम क्या है वो भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। अंजनी सिंह जी का मैसेज है, उन्होंने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाने के लिए, उनका अभी तक फॉर्म में देखिए, एक बार आप कॉल करो, जिन काउंसलर्स के माध्यम से आपने फॉर्म भरवाया उनको कॉल करो, वो आपको सारी डिटेल में जानकारी देंगे। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, इसीलिए आपका फॉर्म रुका हुआ रहता है। तो आप एक बार कॉल करो, ठीक है, वो आपको डिटेल में बताएंगे क्या दिक्कत आ रही है। आगे चलते हैं। कृष्णा यादव जी का मैसेज, सर यूपी में कौन सा सैनिक स्कूल है? देखिए यूपी में आपको यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, ठीक है, सैनिक स्कूल झांसी है, सैनिक स्कूल अमेठी है, सैनिक स्कूल मैनपुरी है, बहुत सारे सैनिक स्कूल हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कई बार हॉस्टल में नहीं आ पाते हैं। ठीक है। जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां से टीसी लेना नहीं चाहते हैं, वहां से निकलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आपका बच्चा घर पे बैठ करके शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक इवनिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकता है। जिन 3 घंटे में आपको 35 से 40 मिनट का लेक्चर होता है, एक लेक्चर आपका मैथ्स का होगा, एक इंग्लिश का होगा, एक रीजनिंग का होगा, एक जीके का होगा, तो टोटल 40-40 मिनट के 4 लेक्चर लगेंगे, और घर पे बैठ करके आपका बच्चा इवनिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस के माध्यम से शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक घर पे बैठ करके भी तैयारी कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि जो बच्चे इवनिंग क्लासेस लेते हैं इसमें आपको 15 बुक्स का सेट भी मिल जाता है, आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म भी बिल्कुल फ्री मिलते हैं। 3 फॉर्म हम इसीलिए भरते हैं क्योंकि सिर्फ सैनिक स्कूल के भरोसे बैठना गलत बात है, सिर्फ मिलिट्री स्कूल के भरोसे बैठना गलत बात है। आपके पास RIMC भी है, गुरुकुल भी है, सेंट्रल हिंदू स्कूल भी है, आपके पास भोसला मिलिट्री स्कूल भी है। तो जब आप तैयारी करेंगे, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, तो आपको और एक्स्ट्रा जानकारी मिल पाएगी। चौथे नंबर पे आता है 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल गोलपारा, जो कि असम में है, और यहाँ पे
हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है, 4th नंबर पे आता है, 98 सीट्स हैं। और 9th क्लास की बात करें तो सैनिक स्कूल बालाचड़ी है जो कि आपका गुजरात में है, और यहाँ पे टोटल 20 सीट्स हैं, है ना। तो अगर कोई बच्चा, जैसे राजस्थान में सीट्स नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, गुजरात में अप्लाई करेगा। जैसे एमपी में सीट्स नहीं है, सैनिक स्कूल रीवा में सीट्स नहीं है एमपी के बच्चों के लिए, तो वो बच्चे गुजरात में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपी में सीट्स नहीं है तो वो बच्चे गुजरात में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सीट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हो, ठीक है। इस परेशानी से आप कैसे फाइट करते हो, आपका क्या एटीट्यूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। ज्योति द्विवेदी जी का मैसेज, सर नगरोटा में फॉर्म भरना ठीक है या फिर कपूरथला में, किस में ज़्यादा चांस होगा? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं कोशिश करो वहाँ का फॉर्म भरोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा मिलेंगी। अगर आप अदर स्टेट्स में अप्लाई करोगे तो थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि अदर स्टेट में कोटा कम होता है, सीट कम होता है। रीना सिंह जी का मैसेज, सर अगर पेरेंट्स और कैंडिडेट किसी का भी डोमिसाइल नहीं है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर नहीं है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बनवाओ और सबसे पहले तैयारी करवाओ, ठीक है। फॉर्म भरने की कोई जल्दबाजी नहीं है, और ऐसे फॉर्म भरने का कोई फायदा भी नहीं है ना। जिस बच्चे को या जिसके पेरेंट्स को यही नहीं पता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जिसके पेरेंट्स ने अपने बच्चे को तैयारी ही नहीं करवाई, तो आपको फॉर्म भरने की इतनी जल्दी क्या है? आपको क्या लग रहा है कि आप फॉर्म भरोगे और सिलेक्शन हो जाएगा? भाई जैसे आपने पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अगले 1 साल और छोड़ दो, आप अगले साल के लिए तैयारी करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताइए। अरे जब आपको कोई जानकारी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो क्या परेशान होने वाली क्या बात है इसमें, है ना। बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो मैंने देखा है काफी परेशान हो जाते हैं, हमारा नहीं आ रहा है, हम फॉर्म नहीं भर रहे। अरे आप फॉर्म नहीं भर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आपने इतने टाइम तक आपको जानकारी नहीं थी, आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया, एडमिशन नहीं कराया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट यही है कि पहले आप तैयारी करवाओ, सारा बेसिक बैकग्राउंड ठीक करो, डॉक्यूमेंट्स ठीक करो, तब फॉर्म भरने का फायदा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास 5वें नंबर पे आता है सैनिक स्कूल अमरावती नगर, जहां पे 6th क्लास के लिए, जो कि तमिलनाडु के बच्चों के लिए है, और यहाँ पे 6th क्लास के लिए 94 सीट्स है। अगर 9th क्लास की बात करें तो सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ पे हैं? 9th क्लास की अगर बात करें, टॉप 5 में आता है आपका सैनिक स्कूल तिलैया, जो कि झारखंड में है, और यहाँ पे टोटल 19 सीट्स है 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो अगर कोई झारखंड से बिलोंग करता है या झारखंड के आसपास से के स्टेट से बिलोंग करता है, आपके पास 9th क्लास में सीट नहीं है, तो आप झारखंड में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 6th क्लास की बात करें तो 6th क्लास में यूपी में सैनिक स्कूल अमेठी है, सैनिक स्कूल झांसी है, यहाँ पे 90 सीट्स हैं 6th क्लास के लिए। ऐसे ही महाराष्ट्र में है सैनिक स्कूल चंद्रपुर, यहाँ पे भी 90 सीट्स हैं। उड़ीसा में सैनिक स्कूल भुवनेश्वर है, यहाँ पे भी 90 सीट्स हैं, ठीक है। तो 6th नंबर पे ये सारे सैनिक स्कूल आते हैं। जैसे यूपी वाला आता है अमेठी, मैनपुरी, झांसी, महाराष्ट्र से चंद्रपुर आता है, उड़ीसा से सैनिक स्कूल भुवनेश्वर आता है, इन सब में सेम नंबर ऑफ सीट्स है। झारखंड सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आता है, जहां पे 90 सीट्स हैं। सैनिक स्कूल अमरावती नगर है ना, 9th क्लास में आता है, 9th क्लास के बच्चों के लिए आता है, तमिलनाडु में है सैनिक स्कूल अमरावती नगर, जहां पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 9th क्लास के लिए? 18 सीट्स है। पीएन सिंह जी का मैसेज है, सर माय बॉय हैज पास्ड क्लास 8 दिस ईयर बट टिल नाउ 9th नॉट गॉट एडमिशन। बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, अगर आपका एज आ रहा है तो आपका बच्चा चाहे 8th क्लास में है चाहे 9th क्लास में, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मेन बच्चा 8th क्लास पास होना चाहिए, है ना। तो अगर कोई बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है वो भी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। जैसे 6th क्लास में आपको 2 चांस मिलते हैं, 9th क्लास में भी 2 चांस मिलते हैं। आरएमएस का फॉर्म भी बहुत जल्दी निकलेगा, वीडियो बना देंगे, डाल देंगे, है ना। फिलहाल अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है तो उसके बारे में
आप जानकारी ले सकते हैं, बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवा सकते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप चेक करवा सकते हैं। और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आप ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या मिलेगा? 15 बुक्स का सेट मिलेगा, 4000 से भी ज्यादा वीडियोस मिलेंगी, 40 से भी ज्यादा सैंपल पेपर मिलेंगे आपको सैनिक स्कूल के, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, सेंट्रल हिंदू स्कूल के, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय के। एक बच्चे का मैसेज आया, सर हमारे स्कूल में लैंग्वेज दोनों, बिल्कुल आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे शहरों से आते हैं। अगर हम 100% इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चों को दिक्कत आएगा, है ना, बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे तैयारी करने आए हैं, उनको हमें तैयार करना है। अब पता चला हम यही समझने लग जाएगी, नहीं तो उनको तो सब आता है जी, और हम 100% इंग्लिश में बात करेंगे तो फिर बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। आगे चलते हैं, शौर्य त्रिपाठी जी का मैसेज है, 28 मार्च 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, और 28 मार्च 2009 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 7वें नंबर पे आता है सैनिक स्कूल कोजाकोटम, जो कि केरला वाले बच्चों के लिए, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 85 है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करें टॉप 10 सैनिक स्कूल की, जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा है। तो 7वें नंबर पे आता है हमारा सैनिक स्कूल कोजाकोटम, जो कि केरला में है। आगे चलते हैं, बिहार की बात करते हैं 6th क्लास के लिए। नेक्स्ट तो सैनिक स्कूल नालंदा में भी 85 है, ठीक है। और अगर 9th क्लास की बात करें तो सैनिक स्कूल नालंदा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 9th क्लास के लिए? 16। तो सबसे अच्छी बात है कि बिहार वाले बच्चों के हाथ में लड्डू हैं कि उनको 9th क्लास में सीट्स मिल रही है ना, क्योंकि यूपी में 9th क्लास में सीट्स नहीं है ना, यूपी में 9th क्लास में सीट्स नहीं है, सिर्फ झांसी में 3 सीटें हैं। सोचो आप 3 सीट में क्या होगा, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो बड़ी दिक्कत है भाई। प्रमोद पांडे जी, जब आरएमएस का फॉर्म निकलेगा तो हम बता देंगे आपको, है ना। लगभग डेट कैसे बता दें भैया, वैसे तो फॉर्म निकलने का टाइम हो गया है, जितना आप परेशान हो उतना ही हम भी परेशान हैं, और हम भी बस आपकी तरह पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं, जब फॉर्म निकलेगा वीडियो बना करके आपके लिए डाल देंगे सबसे पहले, ये हमारा वादा है आपसे। 6th क्लास के लिए ईशांत शर्मा जी एज क्राइटेरिया जानना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। प्रदीप सिंह जी का मैसेज, सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कौन सा बेटर रहेगा? देखो बेटर तो ऑफलाइन ही होता है, क्योंकि फ्यूचर में आपके बच्चे को हॉस्टल में जाना है, स्विमिंग करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है, एनसीसी की ट्रेनिंग करनी है ना, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, यूपीएससी के पैटर्न पे तैयारी करना है। सोचो आप, तो घर पे बैठ के कैसे तैयारी होगा बताओ, ऑनलाइन कैसे तैयारी होगा? तो मेरा ये मानना है कि आप खुद भी अगर एक बार सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है कि ऑफलाइन इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलते हैं, सैनिक स्कूल सतारा की बात करते हैं, महाराष्ट्र में है, और 6th क्लास में 83 सीट्स है ना, 6th क्लास में 83 सीट्स हैं। आगे चलते हैं, अगर हरियाणा की बात करें तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा है 6th क्लास के लिए, यहाँ पर भी 83 सीट्स हैं। और 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल कपूरथला है, जो कि पंजाब से है, पंजाब में है, और यहाँ पे टोटल 15 सीट्स है ना। तो कोई भी बच्चा नवंबर और दिसंबर में, 5 नवंबर से हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, 2 महीने का क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो 2 महीने का क्रैश कोर्स है, इसके अंदर बच्चे के 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरे जाएंगे, है ना। और जो भी बच्चा तैयारी करेगा उसको सैनिक स्कूल के परीक्षा में भी फायदा होगा, मिलिट्री स्कूल में भी होगा, RIMC देहरादून में भी होगा, ठीक है। तो ये जो 3-4 मोस्ट कॉमन एग्जाम है, जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और RIMC देहरादून, तो बच्चे को फायदा होगा, लेकिन आपको देखना है कि आपकी सोच क्या है, तैयारी को लेकर के आप कितना ज्यादा सीरियस है। देखो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल तो आप ये मान के चलो, नो पेन नो गेन, सिंपल, जितना ज्यादा पेन उतना ज्यादा गेन, बाकी आपकी मर्जी है।
एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको बहुत कुछ पाना है तो आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा। आपको बहुत कुछ पाना है तो आपको बहुत कुछ त्यागना भी पड़ेगा। घर, परिवार, टीवी, इंटरनेट, ठीक है, बिग बॉस, बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, क्रिकेट, बहुत सारी चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जब बच्चा हॉस्टल में आता है तो यहाँ पे मेनली पढ़ाई, ठीक है, इंटरव्यू और स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि कल को जब उसका इंटरव्यू हो तो उसको दिक्कत ना आए। क्योंकि आगे बच्चा एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है, तो यूपीएससी के पैटर्न पे ही हम बचपन से तैयारी करवाते हैं। आगे चल के एनडीए में आईएएस के लिए तैयारी कर सकता है, एनडीए के लिए निकल सकता है, ये सारे ऑप्शन बच्चे के पास खुला हुआ है। मिलिट्री स्कूल में राजस्थान के लिए कोई सीट नहीं होती है, ठीक है, कोई भी बच्चा कहीं से भी अप्लाई कर सकता है और मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। सैनिक स्कूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मिलिट्री स्कूल का कॉन्सेप्ट अलग है एडमिशन को लेकर के, और सैनिक स्कूल का अलग है, ठीक है। आरईएमसी का फॉर्म निकला हुआ है, 30 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है जी। डीके सर, मिलिट्री स्कूल में गर्ल्स का भी एडमिशन शुरू हो गया है, सैनिक स्कूल में भी शुरू हो गया है, मिलिट्री स्कूल में भी शुरू हो गया। आरआईएमसी देहरादून में भी 5 सीटें लड़कियों के लिए फिक्स कर दिया गया है, और एनडीए में भी लड़कियों के लिए सीटें फिक्स कर दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 9th नंबर पे आता है सैनिक स्कूल गोपालगंज, जो कि आपका बिहार में है, और 6th क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे 80 सीट्स हैं, सही है। 9th नंबर पे आता है हमारा सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, जो कि कर्नाटक में है, 6th क्लास के बच्चों के लिए 80 सीट्स है। और अगर 9th क्लास के लिए बात करें, सैनिक स्कूल गोलपारा है, जो कि असम के बच्चों के लिए, और यहाँ पे टोटल 12 सीटें हैं। और सबसे आखिरी नंबर पे आता है 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल बालाचड़ी, जो कि गुजरात में है ना। तो गुजरात वाले बच्चों के लिए यहाँ पे सैनिक स्कूल बालाचड़ी यहाँ पे 65 सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, 6th क्लास के बच्चों के लिए 65 सीट्स हैं। और 9th क्लास की बात करें तो सैनिक स्कूल पुरुलिया है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पे सिर्फ 10 सीटें हैं, ठीक है। ऐसे ही सैनिक स्कूल कोजाकोटम की बात करें 9th क्लास के लिए, केरल में है सैनिक स्कूल कोजाकोटम, ठीक है। तो सैनिक स्कूल कोजाकोटम में जो 9th क्लास के लिए 10 सीटें हैं, और टोटल 6th क्लास के लिए 85 सीट्स हैं। ऐसे ही अगर बात करें सैनिक स्कूल कालीकरी की, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे टोटल 9th क्लास के बच्चों के लिए सिर्फ 10 सीटें हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में आता है हमारा 9th क्लास के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल चिंगचिप, जो कि मिजोरम स्टेट में है, और यहाँ पे भी 9th क्लास के लिए सिर्फ 10 सीटें हैं, सही है। चलो जी, तो आगे और देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि जो भी बच्चे हॉस्टल में आकर के तैयारी करते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। केशव जी का मैसेज, सर जो आप क्रैश कोर्स बता रहे हो वो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? देखिए, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है ना। आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो 2 महीने प्रॉपर, और आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उपाध्याय जी 9th क्लास में 15 से 20 सीटें ही होती हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ यूपी का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। जिसके पापा यूपी से बिलोंग करते हैं उसी को 7th और 9th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। डीके सर का मैसेज है, सर मिलिट्री स्कूल के लिए कितनी सीट्स हैं? डीके जी, मिलिट्री स्कूल के लिए क्लास 6th में 80 सीट्स और 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स हैं। रामकृष्ण पांडे जी का मैसेज, सर बच्चे को 11th से आपके स्कूल में एनडीए की तैयारी होगी, अभी क्लास 10th में आपके स्कूल में पढ़ रहा है। बिल्कुल जी, आप प्रॉपर, अब जैसे अभी कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है तो 10th में हमारा फोकस होता है कि बोर्ड में उसके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए, बोर्ड में उसके 80, 85%, 90% आए, ताकि उसका बेस स्ट्रांग हो, सही है। और फिर 11th और 12th में लगातार 2 साल अगर कोई बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, तो आगे चल के एनडीए भी जा सकता है, इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकता है, इंडियन एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकता है, एज ए टेक्निकल भी ज्वाइन कर सकता है,
एज ए नॉन टेक्निकल भी ज्वाइन कर सकता है, एज ए मर्चेंट नेवी ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकता है। तो नंबर ऑफ रास्ते हैं। कई लोगों को लगता है अरे सर सिर्फ एनडीए कैसे, एनडीए एनडीए, अरे आपके पास एनडीए भी है, आपके पास मर्चेंट नेवी भी है, आपके पास इंडियन आर्मी टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल है, इंडियन एयरफोर्स नॉन टेक्निकल है। सोचो, आपके पास नंबर ऑफ रास्ते है ना। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, मिलिट्री स्कूल में होता है, गुरुकुल में होता है, ठीक है, आरआईएमसी देहरादून में होता है, लेकिन सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है। हर्ष जी का मैसेज आया है, क्या सैनिक स्कूल में 5th क्लास के लिए सीबीएसई से अनिवार्य है? किसी भी बोर्ड का बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से है, चाहे वो पंजाब बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से है। पहली बात। दूसरी बात यह कि चाहे बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे 6th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे 4th क्लास में पढ़ रहा है, अगर एज आ रही है तो बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। नंदनी कौशिक जी का मैसेज है। नंदनी जी, बच्चा अगर गुड़िया जो है किसी भी सैनिक स्कूल में आप अप्लाई करो, 10 सीटें हैं, है ना। हर सैनिक स्कूल में 10 सीटें बिल्कुल फिक्स्ड है। ये अमन देवी जी का मैसेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर आईएएस की तैयारी करवाते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। 6th 7th 8th 9th 10th एनसीईआरटी की बुक में से ही आता है। तो एनसीईआरटी की बुक तो सबके पास है, फिर सारे क्यों नहीं आईएएस बन जाते, है ना। एनसीईआरटी की बुक तो सभी के पास है, और आपने भी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई करी होगी, है ना। आपके मम्मी पापा ने भी, घर में भैया दीदी सबने एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करी है, तो सारे क्यों नहीं आईएएस बन गए? सोचो। विशाल पवार जी का मैसेज है, आपके स्कूल की फीस कितनी है? मतलब करीब करीब 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसमें आपका रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए कंप्यूटर लैब, ये सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। करीब करीब 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर कोशिश करो आप अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में पहले ही आप एडमिशन करवा लोगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। कॉल करके पता करो क्या सिस्टम है। प्रमोद पांडे जी का मैसेज, सर आरएमएस में असम राइफल के लिए रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन सिर्फ डिफेंस वालों के लिए होता है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ठीक है। असम राइफल वालों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि रिजर्वेशन के चक्कर में कभी मत पड़ो। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ, इतना इंटेलिजेंट बनाओ कि कभी आपके मन में ऐसी बातें आई ना कि मेरे को रिजर्वेशन की जरूरत है, या मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे कम है, या मुझे प्रॉब्लम है। आपके मन में ये बातें कभी आएंगी नहीं। सिर्फ आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज, ठीक है। एकलव्य चौहान जी का मैसेज, सर क्या टॉप 50 पर फ्री स्टडी करवाते हैं सैनिक स्कूल? नहीं, देखिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, तो आप अपने बच्चों को लेकर के आओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, हम आपके बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे, ठीक है। अगर वो टेस्ट में क्लियर कर जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपको एडमिशन फीस देना है। इसके अलावा रहना पीना खाना, ध्यान से समझना, सब कुछ आपका फ्री होगा। सिर्फ आपका एडमिशन फीस लगेगा, और आपके बच्चे का जो बुक्स का खर्चा है, बैग का खर्चा है, ड्रेस का खर्चा है, सिर्फ वो लगेगा। बाकी पढ़ाई आपकी टोटली फ्री होगी, रहना पीना खाना आपका टोटली फ्री होगा। अगर अच्छा बच्चा किसको नहीं चाहिए बताओ? अच्छा बच्चा हर किसी को चाहिए। ज्ञान रावत जी का मैसेज है, एक्स सर्विसमैन की गर्ल के लिए क्या करना है 5th और 6th क्लास के लिए? कुछ नहीं करना है जी, तैयारी करवानी है। सीट्स रिजर्व्ड है डिफेंस पर्सन के लिए, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो सर्विंग पर्सन है। सीट्स आपको सैनिक स्कूल में 25% कोटा मिलता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 70% कोटा मिलता है ना। सिर्फ यही हमें चाहिए कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वो सीरियस हो जाएं, बच्चों को सीरियसली तैयारी करवाएं, बस। और क्या चाहिए हमें, है ना। आपके लिए सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन का बच्चा हूँ, तो आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं।
आगे चलते हैं। मंजुला देवी जी का मैसेज है, आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा? देखिए 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब के ऊपर अपडेट करूंगा जैसे ही आएगा, ठीक है। बिरजू कुमार जी का मैसेज नहीं समझ में आया। संजय कुमार जी का मैसेज है, कौन सी क्लास से एडमिशन होता है? फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चे दोनों ही हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। संदीप शर्मा जी का मैसेज, सर मेरा लास्ट चांस है, क्लास 9th में आपके स्कूल में आऊँगा 8 मंथ्स के लिए, 100% सिलेक्शन मिलेगा? देखिए आपका बच्चा है, अगर आपको अपने बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं है, आप अपने बच्चे की गारंटी नहीं ले सकते हो, तो मैं कैसे लूँगा बताओ? ना मैं आपके बच्चे को जानता हूँ, ना मैंने कभी देखा है, ना मैं मिला हूँ, तो मैं कैसे आपके बच्चे की गारंटी लूँगा? और इनफैक्ट इस दुनिया में या कोई भी कोचिंग सेंटर आपके बच्चे को कभी भी गारंटी लेकर के तैयारी नहीं करवाएगा। आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, सही है। कोई आपके बच्चे को गारंटी लेकर के क्यों तैयारी करवाएगा बताइए? आपका लास्ट चांस है, आप लेट हो, हम थोड़ी लेट हैं, सही है कि नहीं? हाँ, हम इम्प्रूवमेंट की गारंटी दे सकते हैं कि अगर बच्चा आता है, तैयारी करता है, तो आपके पास बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ आपके पास RIMC नहीं है, सिर्फ आपके पास सैनिक स्कूल नहीं है, सिर्फ आपके पास मिलिट्री स्कूल नहीं है भाई। आपके पास सेंट्रल हिंदू स्कूल है, गुरुकुल है, भोसला मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है। और अगर आपका बच्चा 8 महीने तैयारी करता है, 10 महीने तैयारी करता है, तो क्यों नहीं होगा बताओ? बट वही है कि आपको भी देखना पड़ेगा, आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको भी विश्वास रखना पड़ेगा, है ना। केशव जी का मैसेज है, सर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आपने स्कूल से किया है तो सेकंड सेमेस्टर आपके स्कूल में कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। फर्स्ट टू 8th क्लास तक तो वैसे भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, सिंपल। डर के बैठे रहोगे, दुबक के बैठे रहोगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अपने मन में उल्टे पुल्टे ख्याल लाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। रास्ते तभी खुलेंगे जब घर से बाहर निकलोगे। घर पे बैठे बैठे सिर्फ वीडियो देखते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। एक बच्चे का मैसेज आया है, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इस बार 19 को पेपर देकर आया हूं, ओनली इंग्लिश में वोकैबलरी ने डुबा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इस दुनिया के परम ज्ञानी आदमी हो जिसको ये पता लग गया है कि मेरे डूबने का कारण क्या है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस दुनिया में ऐसे भी महान लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा है, डूब भी रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्यों डूब रहा हूं, मेरी क्या गलती हो रही है ना। तो मजेदार चीज ये है कि अगर आपको अपना वीक पॉइंट पता लग गया है तो आप आगे तैयारी करो। अल्टीमेटली आपने पेपर तो NDA का देना है ना। तो अगर RMS में नहीं भी होता है, सैनिक स्कूल में नहीं भी होता है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? आप आगे चल के NDA का पेपर दोगे, आगे चल के आपने मर्चेंट नेवी का पेपर देना है, आपने इंडियन एयरफोर्स का पेपर देना है, बताओ तो दिक्कत क्या है? सबसे मजेदार चीज तो यही है कि यार अगर हमारा कोई वीक पॉइंट है और हमें पता लग गया है ना। जिंदगी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता लग जाए और आपको आपका वीक पॉइंट पता लग जाए, तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अबीद शेख जी का मैसेज आया, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, हमें बहुत हेल्प होती है आपके वीडियो से, डेट्स भी पता चल गई और सिलेबस भी, वेरी गुड इनिशिएटिव, सैल्यूट यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं भी आपको सैल्यूट करता हूँ। और अच्छा लगता है कि आप लोग छोटी एज से अपने बच्चों को कुछ करवाना चाहते हो, लाइफ में आगे लेकर के जाना चाहते हो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी बचपन बना रहे हैं, अभी तो सर बच्चा छोटा है, मम्मी के बिना कैसे रहेगा, दादा के बिना कैसे रहेगा, दादी के बिना कैसे रहेगा, ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे हॉस्टल में फर्स्ट क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, सेकेंड क्लास के। तो मुझे बहुत प्राउड होता है, मुझे बहुत गर्व होता है कि यार हमारे देश में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो पढ़ाई लिखाई को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और कई लोग ऐसे आते हैं जिनके बच्चे भी 8वीं में आ गए, 9वीं में आ गए, और वो कह रहे हैं सर अभी तो ये बच्चा है, अभी तो ये मुन्ना राजा है। सोचो आप, तो बड़ी दिक्कत है। नीरू कौशिक जी का मैसेज, सर आपकी एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस भी होता है? बिल्कुल होता है जी,
मेरी बेटी 5th क्लास में है और प्रिपरेशन के लिए आपके पास भेजना चाहते हैं। बिल्कुल भेजो जी, मोस्ट वेलकम, है ना। आप आइए, गुड़िया को एंट्रेंस एग्जाम दिलवाओ, फिलहाल तो क्रैश कोर्स चल रहा है, आप आओ गुड़िया को पेपर दिलवाओ, भेजो। पेपर हम इसीलिए लेते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि स्कूल की पढ़ाई में और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की पढ़ाई में फर्क है। नहीं तो कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, सर स्कूल में तो बहुत अच्छा कर रही थी, आपके यहाँ पे 2 महीने से गई है और अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। अरे वहां पे वो स्कूल की पढ़ाई कर रही है, यहाँ पे वो स्कूल और कंपटीशन दोनों की तैयारी कर रही है, तो दोनों में फर्क है ना। तो कई बार बच्चे को सेट होने में 2 महीना 3 महीना लग जाता है। आगे चलते हैं, अशोक कुमार जी का मैसेज है। अशोक जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आप उसको 4th क्लास 5th क्लास का पहले पेपर दिलवाओ, गुरुकुल का, ओक ग्रोव स्कूल का, भोसला मिलिट्री स्कूल का, ठीक है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर दिलवाओ। प्रियंका जी, आप कहीं से भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉर्म भर सकती हैं, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, कहीं से भी। केशव गोयल जी का मैसेज है, सर अगर सेकेंड सेमेस्टर कैरियर डिफेंस स्कूल में लगाता हूं तो कितनी फीस लगेगी, है ना। देखिए अभी अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो फीस है वो 70,000 फीस है, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है, रहना पीना खाना, ठीक है। बाकी 5,000 रुपए आपकी पॉकेट मनी अलग है। जैसे कल को बच्चा बीमार हो जाता है, बच्चे को पर्सनली कोई सामान चाहिए, जूता चप्पल कुछ भी पर्सनल यूज का सामान चाहिए, उसके लिए लिया जाता है। तो आप कॉल करके थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूपी का किड घोड़ा खाल से फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। अदर स्टेट से भी आप एग्जाम दे सकते हैं, बट कोशिश करो अगर अपने स्टेट से, अपने स्टेट का फॉर्म भरोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप पेपर कहीं पे भी दिलवा सकते हो। हॉस्टल में रह करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब मजा आएगा, है ना। हॉस्टल में रह करके तैयारी करनी पड़ेगी। रोमेश चंद्र जी का मैसेज, सर मैं जम्मू से हूँ और आई वांट टू अप्लाई फॉर कपूरथला, क्या मैं जम्मू में सेंटर डाल सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप जम्मू में भी जम्मू में सेंटर डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो जी, है ना, बिल्कुल डाल सकते हो। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी सेंटर डाल सकते हो। आगे चेतेश्वर मिश्रा जी का मैसेज है, आरएमए 6th क्लास जनरल सिविलियन में 150 में से 111 नंबर आए, बहुत कम नंबर है। कॉल आने का चांस बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो, बहुत बहुत कम नंबर है। 150 में से 111 नंबर कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें कोई बुरा नहीं मानना है, नाराज नहीं होना है, कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है, बस तैयारी करनी है, दोबारा से उठना है ना, और क्या। उपाध्याय जी का मैसेज, अगर कोई 9th क्लास में है तो कैसे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेगा? क्योंकि 9th क्लास से फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको दोबारा से 9th क्लास में ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। 9th क्लास उसको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन मिल रहा है तो मतलब सब कुछ पैसा वसूल है आपका, है ना। कई बार पेरेंट्स कहते हैं, तो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप मान लो 2 साल भी तैयारी करवा रहे हो, या मान लो आपने 2 साल 3 साल लगातार तैयारी करवाई, तो 2 साल 3 साल का कितना खर्चा आएगा? 2 साल का 2 लाख रुपए, 3 साल का 3 लाख रुपए। लेकिन अगर ऑफिसर बन जाता है, एनडीए का पेपर क्लियर कर लेता है या मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 लाख रुपया तो आपका बच्चा सिर्फ 3 महीने में ही रिकवर कर लेगा। सोचो, कम से कम 30 साल की नौकरी होती है और ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए अगर आप सैलरी लगा लो तो 5.5 करोड़ रुपए कमाएगा। सोचो है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुकेश कुमार जी का मैसेज,
एक बच्चे का मैसेज आया, सर इंटरव्यू में क्वालिफाई होना और क्वालिफाई होने में क्या डिफरेंस है? देखिए, नॉर्मली क्वालिफाई होने में आपको एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी इंटरव्यू में क्वालिफाई होने में आपको एडमिशन मिल जाता है, आपका एडमिशन कॉल लेटर आ जाता है, ठीक है। बाकी नॉर्मली क्वालिफाई होने का मतलब ये होता है कि आपने यू हैव स्कोर्ड ओनली 40% मार्क्स, है ना। तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, जिसमें कम से कम उसके लिए आपको 80% मार्क्स लेना पड़ेगा। यू हैव टू स्कोर मिनिमम 80% मार्क्स। फादर का डोमिसाइल भी लगा सकते हैं, बच्चे का भी डोमिसाइल लगा सकते हैं। रामकृष्ण पांडे जी का मैसेज, सर मेरा एक बच्चा आपके स्कूल में है और दूसरा का एडमिशन भी कराना है क्लास 5th के लिए, क्या एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अभी भी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने हैं, और अभी मेन एग्जाम तो अभी शुरू कहाँ हुए, अभी तो फॉर्म निकले हैं। तो अभी आप आराम से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तैयारी करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। अगर आप फ्री सैंपल पेपर लेना चाहते हैं, फ्री में वीकली ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, या फ्री में फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, है ना। हर रोज रात को